बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, हमें संत महापुरुष बार बार यह समझाते हैं कि यह मानव देह हमें कोई साधारण रूप से नहीं मिली, यह ईश्वर की प्राप्ति का दुर्लभ अवसर है। इस शरीर में ही वह सामर्थ्य है कि हम अपने मालिक उस परम सत्ता को जान सकें, पहचान सकें और उससे मिल सकें। कहते हैं देवता भी मनुष्य जन्म की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि केवल इसी योनि में आत्मा को ईश्वर तक पहुंचने का अवसर मिलता है। परंतु संगत जी, दुख की बात यह है कि हम सब उसी परम उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए भी बीच रास्ते में भटक जाते हैं। आज ज्ञान देने वाले इतने हो गए हैं कि मनुष्य भ्रमित हो गया है। किसका कहाँ माने, कौन सा मार्ग सही है, कौन सी विधि सच्ची है। पूजा हर कोई करता है, मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, घंटियां बजती हैं, दीपक जलते हैं, पर क्या ईश्वर की प्राप्ति किसी को हुई? हर कोई मंत्र जपता है, पाठ करता है, फिर भी भीतर की शांति क्यों नहीं टिकती? क्या यह सब व्यर्थ है? कबीर साहेब ने इसी स्थिति को देखकर कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। यह पंक्ति कोई व्यंग्य नहीं, बल्कि सच्चाई का दर्पण है। उन्होंने कहा कि केवल ग्रंथ पढ़ लेने से, केवल बाहरी आडंबर करने से, केवल कर्मकांड निभाने से आत्मा मुक्त नहीं होती। जीवन भर हमने मंदिरों में सिर झुकाया, व्रत रखे, कीर्तन किए, परंतु आज भी भीतर एक गहरा खालीपन क्यों महसूस होता है? क्या पूजा पाठ और विधियां केवल दिखावा बनकर रह गई हैं, या हम ही अपनी असली राह से भटक गए हैं? आजकल पंडित ऑनलाइन बैठकर हमारे प्रश्नों के उत्तर देने लगे हैं। किसी दूर बैठे व्यक्ति के मंत्र जपने से हम सोचते हैं कि हमारे कर्म कट जाएंगे। क्या यह संभव है? क्या कोई और हमारे किए हुए कर्मों का फल भोग सकता है? क्या सिर्फ दिए जलाने और अगरबत्तियां लगाने से भीतर की अशांति समाप्त हो सकती है? अगर ऐसा होता तो हर घर में मंदिर होते हुए भी मनुष्य इतना बेचैन क्यों होता? संगत जी, आज हमें इस प्रश्न को सतही रूप में नहीं, बल्कि गहराई से समझने की आवश्यकता है, उसी दृष्टि से जो कबीर साहेब जैसी आत्माओं ने हमें दिखाई। उन्होंने झूठी आस्था के आवरण को फाड़कर सत्य का प्रकाश दिखाया। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण है, जो हमें यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति क्या है। यह वीडियो आपके जीवन की दृष्टि बदल सकती है, क्योंकि जिन भ्रमों में हम वर्षों से उलझे हुए हैं, आज उन पर से पर्दा हटेगा। इसलिए संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, ताकि हम समझ सकें कि मालिक की सच्ची भक्ति बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि भीतर के समर्पण, सच्चे प्रेम और आत्मिक जागृति में छिपी है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, क्या आपने कभी गहराई से यह सोचा है, हम रोज पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, दीपक जलाते हैं, मंत्र जपते हैं, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? क्यों जैसे ही हम पूजा से उठते हैं, वैसे ही क्रोध, ईर्ष्या, मोह और लालच फिर से हमारे भीतर उसी ताकत से जाग उठते हैं? यही तो वह रहस्य है जिसे संत कबीर साहेब ने बहुत सरल शब्दों में खोल दिया। वे कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ी दे, मन का फेर। कबीर साहेब कहना चाहते हैं कि हाथों की माला तो हम वर्षों से फेर रहे हैं, लेकिन मन का फेर यानी भीतर का परिवर्तन अब तक नहीं हुआ। असली साधना माला फेरने में नहीं, बल्कि मन को फेरने में है। जब तक मन विकारों से नहीं मुड़ता, तब तक भक्ति का स्वाद अधूरा रहता है। बाबा जी भी हमें यही समझाते हैं कि सुमिरन केवल जुबान से नहीं, बल्कि दिल से होना चाहिए। नामदान तो मिल गया, लेकिन क्या हम उस नाम के अर्थ को अपने जीवन में उतार पाए हैं? कई बार हम बैठते हैं सुमिरन करने के लिए, पर मन इधर उधर भटक जाता है, कभी बीते हुए पलों में, कभी आने वाली चिंताओं में। आंखें बंद होती हैं, जुबान पर प्रभु का नाम चलता है, लेकिन भीतर का मन अब भी क्रोध,
ईर्ष्या, चिंता और विकारों से भरा रहता है। संगत जी, यही तो वह बिंदु है जहां से सच्ची साधना शुरू होती है। जब हम समझ लेते हैं कि भक्ति केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि भीतर की भावना है। मालिक तो मन की गहराई में बसता है और वहां पहुंचने के लिए हमें मन को शुद्ध करना पड़ेगा। असली फेर माला का नहीं, मन का होना चाहिए। जब मन ईर्ष्या से प्रेम की ओर, द्वेष से करुणा की ओर और अस्थिरता से शांति की ओर मुड़ता है, तभी भक्ति का फूल खिलता है। संगत जी, क्या हम सच में उस मालिक की भक्ति कर रहे हैं या केवल अपने डर और इच्छाओं के चलते पूजा पाठ कर रहे हैं? अधिकांश समय हम भगवान से सिर्फ दुनियावी लाभ मांगते हैं, स्वास्थ्य, पद, संपत्ति, विवाह, संतान जैसी मनोकामनाएं। और इसी क्रम में हमने पूजा पाठ को सिर्फ एक सौदा बना लिया है, जैसे मालिक से लेन देन हो रहा हो। समाज ने धर्म को डर और दिखावे का साधन बना दिया है। लोगों को यह सिखाया गया है, अगर पूजा नहीं की तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अगर परंपरा तोड़ी तो पाप लगेगा, किसी विशेष तिथि को भूल गए तो दुर्भाग्य सिर पर मंडराने लगेगा। संगत जी, आप ही देखिए, बच्चों की शादी होनी हो तो हम कितने पाठ कराते हैं कि शादी खुशहाल रहे, पर क्या वास्तव में इन मंत्रों और विधियों के बाद भी रिश्तों में समस्याएं नहीं आती? जब मन ही मैला और अशुद्ध हो तो बाहरी पूजा पाठ करके हम अपने संबंधों को कैसे सुधार लेंगे? पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा अब कई जगह व्यापार बन गए हैं। अगर इसे सही मान भी लें तो कम से कम दिल में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भी होनी चाहिए। क्या हमने मंदिरों और गुरुद्वारों में सिर टेकना सिर्फ एक बाहरी कार्रवाई बना दिया है? हम छोटे बच्चों को भी यही सिखाते हैं, अगर मंदिर नहीं गए, घंटी नहीं बजाई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। स्कूल में सिखाया जाता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, पर क्या यह सिर्फ शब्दों तक सीमित है? क्या हम वास्तव में अपने बच्चों को सच्चाई और करुणा सिखा रहे हैं या केवल दिखावे के लिए शिक्षा दे रहे हैं? धर्म अब आत्मा की शुद्धि का मार्ग नहीं रहा, बल्कि बाहरी कर्मकांड और दिखावे का व्यापार बन गया है। कबीर साहेब ने इसी पर प्रहार करते हुए कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीर का संदेश स्पष्ट है, ईश्वर न मूर्तियों में है न कर्मकांडों में, वह तो हमारे सच्चे भाव, प्रेम और आत्मा की पुकार में बसते हैं। जब हम केवल दिखावे और डर के लिए पूजा करते हैं तो हम खुद अपने भीतर की भक्ति और प्रेम की अनुभूति से दूर हो जाते हैं। संगत जी, असली भक्ति वही है जिसमें मन, आत्मा और प्रेम मालिक की ओर पूर्ण रूप से समर्पित हो और बाहरी कर्मकांड सिर्फ उसके भाव को प्रकट करने का माध्यम बने। संगत जी, समाज की आंखों पर जो धर्म के नाम की धूल जम चुकी है, उसे झाड़ने के लिए कबीर आए हैं। उन्होंने कभी पूजा का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस पूजा की निंदा की जो केवल दिखावे के लिए होती है, जिसमें प्रेम का भाव नहीं, केवल आडंबर और बाहरी औपचारिकताएं होती हैं। वे प्रश्न करते हैं, कंकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? और इस प्रश्न में छिपा संदेश यह है कि क्या ईश्वर इतना बहरा हो गया है कि उसे बुलाने के लिए ऊंची आवाज, घंटी या किसी बाहरी औपचारिकता की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं। ईश्वर कोई बाहर बैठा राजा नहीं है जिसे दिखावे से बुलाया जाए। वह तो हमारे भीतर ही है, हमारी सांसों में, हमारे प्रेम में, हमारे मौन में। सत्संगों में हमें यह स्पष्ट रूप से समझाया जाता है कि परमात्मा से संबंध बनाने के लिए न तो किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता है और न किसी विशेष भाषा की। जो देने की शक्ति रखता है वह हमारी आंतरिक अवस्था को भली भांति जानता है। वह जानता है हमारे दिल में कितनी सच्चाई है, हमारे भाव कैसे हैं और हमारे प्रभु के प्रति प्रेम की तीव्रता कितनी है। क्या हम फूल, फल या पैसे चढ़ाकर परमात्मा को पा सकते हैं? नहीं। परमात्मा सच्ची चाहत का भूखा है। वह हमसे मिलने को आतुर है, पर कहीं बाहर नहीं, केवल हमारे भीतर। मालिक पहले से ही हमारे अंदर शब्द, धुन और प्रकाश के रूप में विद्यमान है। हमें केवल उसकी खोज करनी है
और नाम के सुमिरन के आदेश को मानकर उसे निरंतर याद करना है। यही सच्ची भक्ति है और यही परमात्मा तक पहुंचने का वास्तविक मार्ग है। बाबा जी स्वयं कहते हैं कि शब्द कर्म की रेखाओं को मिटाता है। केवल शब्द में वह शक्ति है जो हमारे पुराने पापों और कर्मों को जलाकर राख कर सकती है। किसी बाहरी पाठ, पूजा या कर्म कांड से हमारे कर्म समाप्त नहीं होते। केवल भीतर की सच्ची साधना और शब्द का ध्यान ही हमें परमात्मा से जोड़ सकता है। संगत जी, कबीर कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह पुकार हमें भीतर की ओर मोड़ती है, उस गहराई में जहां दिखावा नहीं केवल अनुभव होता है, जहां शब्द नहीं केवल शांति होती है, जहां ईश्वर दूर नहीं बल्कि बहुत ही पास होता है। पर हम अक्सर अपनी आंखें बंद किए बैठे रहते हैं, बाहरी भ्रम और मोह में उलझे रहते हैं। कबीर आए हैं उन आंखों पर चढ़े पर्दे को हटाने के लिए, ताकि हम समझ सकें कि सत्य हमेशा से यहीं था, हमारे भीतर, हमारे अस्तित्व के मध्य में। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई। आज आप इस वीडियो को सुनने आए हैं, यहां तक पहुंचे हैं, तो यह परमात्मा का ही संदेश है आपके लिए। अब जागो, अब उठो, अपने कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, बस तुम्हें अपने भीतर के उस सत्य की ओर बढ़ना है। संगत जी, आज हम इतने अंधे हो गए हैं कि सच की पहचान नहीं कर पा रहे। हमने धर्म को इतना जटिल बना दिया है कि आत्मा की सच्ची आवाज कहीं खो सी गई है। पूजा पाठ अब एक लंबी नियमों की सूची बनकर रह गए हैं। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं है, वह तुम्हारे प्रेम, करुणा और सच्चे भावों में है। जिसने भीतर उतर कर देखा वही सच्ची पूजा कर पाया। आज पूजा केवल नियमों, व्रतों और विशेष दिनों पर किए जाने वाले कर्मकांडों में बदल गई है। फल चाहिए तो इतने दीप जलाओ, इतने व्रत रखो। यदि कुछ भूल गए तो मन में डर भर जाता है कि कहीं भगवान नाराज न हो जाएं। क्या सच में ईश्वर इतना कठोर हो गया है कि वह हमारी भावनाओं को नहीं, केवल रस्मों को देखता है? पर कबीर इस भय और भ्रम की दीवार को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। अर्थात तुम धर्म को किताबों और शास्त्रों के अक्षरों में ढूंढ रहे हो, जबकि मैं उसे हर उस पल में देखता हूं जहां इंसानियत जिंदा है, जहां भूखे को रोटी मिलती है, जहां कोई आंसू पोंछने आता है, जहां कोई बिना स्वार्थ किसी का हाथ थाम लेता है, वहीं ईश्वर मुस्कुरा रहा होता है। आप देखें, हमारे देश में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, भव्य पूजा पाठ और आरती होती है, पर उसी पंडाल के बाहर भूखे लोग रो रहे होते हैं, खाने के लिए हाथ फैलाए खड़े होते हैं, पर किसी की कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि अंदर लोग केवल प्रभु को खुश करने में लगे हुए हैं, हजारों दिए जलाकर। क्या परमात्मा वास्तव में खुश होते होंगे यह देखकर? नहीं। परमात्मा तब खुश होते हैं जब हम उनके बनाए हुए लोगों में उन्हें पहचानते हैं, उन्हें परमात्मा का रूप समझते हैं। जो परमात्मा से सच्चा प्रेम करता है वह हर जीव में उसी प्रेम को देखता है। पर आज हम इंसानों की कदर कम करते हैं और चीजों, दिखावे और रस्मों की ज्यादा। यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारी असली परीक्षा है कि क्या हम प्रेम और करुणा से भरे दिल के साथ ईश्वर को पहचान सकते हैं या केवल बाहरी रस्मों में उलझे रहेंगे। संगत जी, कबीर की वाणी हमें याद दिलाती है कि धर्म असली आत्मज्ञान का मार्ग है, डर और दिखावे का जाल नहीं। इसे हम एक कहानी से बेहतर समझ सकते हैं। रमेश एक सीधा सादा किसान था। वह हर सोमवार व्रत रखता, शिवालय जाता, बेलपत्र, दूध और फूल चढ़ाता। भक्ति में उसकी कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन उसका पड़ोसी रामू, जो कई दिनों से भूखा था, उसकी द्वार पर आया। कमजोर आवाज में बोला, भाई कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? रमेश ने दरवाजा खोला, देखा और कहा, आज मेरा व्रत है, पहले पूजा कर लूं, फिर देखता हूं। रामू ने उम्मीद भरी नजरें उठाईं, लेकिन इंतजार नहीं कर सका। उस रात भूख से उसकी जान चली गई। सोचिए, क्या ईश्वर उस फूल से प्रसन्न हुआ जो प्रेम और करुणा से रहित था?
क्या वह आरती उस तक पहुंची जो इंसानियत और दया से खाली थी? अगर कबीर वहां होते तो शायद रो पड़ते और कहते, करता रहा तू राम की पूजा, भूखे को रोटी ना दी, तेरी आरती तो ना मानी, भूख को तूने जी नहीं दी। भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें इंसानियत की गर्माहट, करुणा और प्रेम शामिल नहीं होता। ईश्वर मंदिर में कम, भूखे और पीड़ित के पेट में अधिक निवास करता है। यही वह सच्ची भक्ति है जो हमारे कर्मों और प्रेम से जुड़ी होती है, न कि केवल नियम, कर्मकांड और बाहरी रस्मों से। संगत जी, क्या मंदिर ही ईश्वर का एकमात्र घर है? क्या केवल वही स्थान है जहां हम दीपक जलाकर, घंटी बजाकर या पूजा पाठ करके ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं? या फिर जब हम किसी रोते हुए को गले लगाते हैं, किसी भूखे को रोटी देते हैं, किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं, क्या वो क्षण, वो भाव एक जीवंत मंदिर नहीं है? बाबा जी समझाते हैं कि हरि का मंदिर यह शरीर है। हमें भीतर उतरकर परमात्मा को अनुभव करना है, न कि केवल बाहरी कर्मकांडों और रस्मों से ईश्वर प्राप्त होने की कल्पना करना। हमें अपने अंदर की घंटी की ध्वनि सुननी है, अपने भीतर के प्रकाश को देखना है। पर हम क्या करते हैं? मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, बाहर दीपक जलाते हैं और सोचते हैं कि हमारे प्रभु के दर पर हमारी उपस्थिति दर्ज हो गई। लेकिन घर लौटने पर वही कलह, झगड़े, खुद को दूसरों से बढ़त देने की चेष्टा हमें जीने ही नहीं देती। हमने ईश्वर को पत्थरों, मूर्तियों और बाहरी रूपों में खोजा, लेकिन कबीर कहते हैं कि ईश्वर तो आपके व्यवहार में है, आपकी दयालुता में है, आपके त्याग और सच्चाई में है। हमें अपने विकारों और अहंकार से मुक्त होना है। परमात्मा केवल एक निर्मल हृदय वाले व्यक्ति को ही मिलते हैं। पर हम क्या करते हैं? फूल चढ़ाकर, दीपक जलाकर अहंकार को बढ़ावा देते हैं। कबीर स्पष्ट कहते हैं, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि ते भजे ना होई। भगवान का नाम लेना आसान है, लेकिन उनके जैसे बनना कठिन है। वह कठिन मार्ग हमें दिखाते हैं, जहां भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि व्यवहार और कर्मों में प्रकट होती है। आप मंदिर में दीपक जलाते हैं, पर अगर किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी नहीं पहुंचाते, किसी भूखे को खाना नहीं देते, किसी अकेले का सहारा नहीं बनते, तो वह दीपक व्यर्थ है। कबीर की दृष्टि में असली मंदिर वही है जहां इंसानियत जीवित हो, जहां कोई भूखा सोने न पाए, जहां कोई अकेला महसूस न करे। भक्ति तब पूर्ण होती है जब हम भगवान जैसे बन जाएं, न केवल उनके नाम का जप करें बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारें। मित्रों, क्या आप जानते हैं असली साधना क्या है? क्या साधना केवल जपमाला की गिनती है, सिर पर भभूत लगाना है, गेरुआ वस्त्र पहनना है, या जंगलों में भटकना ही साधुता है? नहीं, कबीर की साधना इससे कहीं गहरी थी। वे कहते थे कि साधना है सांस की सुध लेना, हर क्षण अपने मन को परखना, भीतर के अंधकार वासना, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार को पहचान कर जलाना। साधु भेख न साधुता, साधु सहज अपार। मन ना मारा मन के मरे, सोई साधु विचार। कबीर स्पष्ट कहते हैं कि वह साधु नहीं जो बाहर से साधु दिखे, बल्कि वही सच्चा साधक है जो भीतर से शांत है, जिसने अपने मन को जीत लिया, जो किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी से मोह नहीं करता, जो हर परिस्थिति में सहज बना रहता है और भीतर के तूफानों के बावजूद बाहर शांति बनाए रखता है। कबीर की वाणी हमें दिखावे से हटाकर स्वयं के साक्षात्कार की ओर ले जाती है। यह समझाती है कि साधना बाहरी कर्मों में नहीं, हमारे भीतर घटती है, हमारे विचारों में, हमारे भावों में, हमारे व्यवहार में और हमारे हृदय की गहराई में होती है। असली मंदिर वही है जहां प्रेम, करुणा, त्याग और सच्चाई जीवंत हों, और वही साधना परमात्मा की वास्तविक अनुभूति का मार्ग है। संगत जी, संत महात्मा कहते हैं कि बाहर के भेष से कुछ नहीं होता। असली साधना तब होती है जब भीतर का राक्षस मरता है। इसका अर्थ यही है कि बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड का कोई मूल्य नहीं जब तक हमारे अंदर भाव, सच्चाई और प्रेम का प्रकाश न हो। हम यह नहीं कह रहे कि पूजा छोड़ दो, बल्कि यह समझो कि पूजा का भाव क्या होना चाहिए। अगर दीपक जलाओ तो वह केवल तेल और बाती नहीं होना चाहिए,
बल्कि वह प्रतीक बने तुम्हारे भीतर के अज्ञान और अंधकार को मिटाने का। अगर घंटी बजाओ तो उसकी गूंज बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उठे, जैसे किसी ने तुम्हारे सोए हुए चेतन मन को झिंझोर दिया हो। अगर फूल चढ़ाओ तो वह केवल सूखा फूल नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और नम्रता की भीनी सुगंध हो। क्योंकि यदि भाव न हो तो पूजा केवल एक औपचारिकता बन जाती है, एक कर्मकांड या आदत जिसमें न दिल है न आत्मा। कबीर इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जप माला से क्या भया जब तक मन ना हो साथ, मन मस्त है माया में और तू पुकारे प्रभु का नाम। अर्थात अगर मन इधर उधर भटक रहा है और जुबान से प्रभु का नाम निकल रहा है तो वह सच्चा जप नहीं, केवल एक शोर है। कबीर की सीख यही है कि पूजा जीवित होनी चाहिए, दिल से, भाव से, सच्चाई से, तभी वह ईश्वर तक पहुंचती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब हम मंदिर जाना छोड़ दें, पूजा पाठ, व्रत, उपवास सब त्याग दें? बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना समझो कि धर्म बाहरी कर्मों में नहीं, भीतर के अनुभव में है। जब तुमने किसी भूखे को प्रेम से रोटी दी तो वह केवल रोटी नहीं बल्कि ईश्वर को अर्पित भोग है। जब तुमने किसी दुखी के आंसू पोंछ दिए तो वह केवल सहानुभूति नहीं बल्कि एक जीवित मंत्र बन जाता है। जब तुमने किसी को माफ किया, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा, किसी अजनबी के लिए करुणा महसूस की, वही ईश्वर है। ईश्वर को घंटियों की गूंज, मंत्रों या रागों की आवश्यकता नहीं, उसे चाहिए भावना, एक सच्चा दिल, एक निर्मल अंतःकरण। वह हमारी दिल की धड़कन में बसता है, बाहरी दिखावे में नहीं। कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। असली भक्ति तब होती है जब मन बदलता है, जब हम अपने भीतर के विकारों, मोह और अहंकार को पहचानकर सुधारते हैं, ना कि केवल कर्मों को दोहराते हैं। यही सच्ची साधना है, यही वह मार्ग है जिससे ईश्वर हम तक पहुंचता है और हम उसे अपने भीतर अनुभव कर पाते हैं। संगत जी, जरा सोचिए, अगर धर्म किसी को तोड़ दे तो वह धर्म नहीं बल्कि अधर्म बन जाता है। अगर पूजा से अहंकार उपजे तो वह आस्था नहीं, केवल पाखंड बन जाती है। अगर पाठ करने से प्रेम, करुणा और समझ जागृत न हो तो वह केवल शब्दों का बोझ बन जाता है, आत्मा का प्रकाश नहीं। कबीर इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसका अर्थ यही है कि जब मैं यानी अहंकार अपने भीतर था तब ईश्वर का अनुभव नहीं हो सका, लेकिन जैसे ही अहंकार मिट गया, मैं पीछे हट गया, तब भगवान स्वयं प्रकट हुए। जब मैं नहीं रहा तभी प्रकाश आया, तभी सच्चा अनुभव हुआ। क्या आप समझ पा रहे हैं इस गूढ़ सत्य को? यह संदेश हमें बताता है कि आत्मा का असली मंदिर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हमारा अहंकार, हमारे विकार और हमारे भ्रम मिट जाते हैं, तब परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में प्रकट होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप वही दिखावे की पूजा करेंगे जहां दीपक जलाया जाए, घंटी बजाई जाए और बाहरी रस्मों में उलझा जाए, या आप अपने भीतर के मंदिर को सजाएंगे जहां प्रेम, करुणा, नम्रता और सच्चाई का दीपक जलाकर अपने अहंकार को मिटाकर प्रभु का अनुभव करेंगे? यही वह मार्ग है जिस पर चलकर साधक असली भक्ति, असली अनुभव और असली ईश्वर तक पहुंचता है। संगत जी, अगर इस वाणी ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, अगर आपकी आत्मा ने एक पल के लिए भी थरथराना महसूस किया है, तो आपको कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप उन गिने चुने लोगों में हैं जिनमें सच को सहने और अपने भीतर झांकने का साहस है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया कमेंट में लिखिए, अब मैं अपने भीतर की पूजा करूंगा। और अगली बार जब आप दीप जलाएं तो पहले अपने भीतर की लौ जलाएं, क्योंकि उसी में भगवान बसते हैं। कबीर की वाणी हमें यही सिखाती है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अब कब तक किनारे बैठकर डरते रहेंगे?
समय आ गया है कि हम उठें, भीतर उतरें और अपने भीतर की गहराई में उस प्रभु को खोजें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। वही प्रभु, वही प्रकाश, वही शांति जो बाहर नहीं बल्कि आपके अपने हृदय में जीवित है। यही वास्तविक साधना है, यही सच्चा भोग है और यही असली मंदिर है। संगत जी, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और कृपया हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी।